यह कहानी है आशीष नाम के एक आदमी की, जिसकी शादी हो गई थी और उसके दो बड़े प्यारे बच्चे भी थे। जिसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर, गाड़ी और इकलौती संतान थी। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की माँ का देहांत हो गया और एक महीने बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। और आशीष अपने पापा को बोलता है, पापा आपके से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। आपकी बहू जो मेरी बीवी है उसे बड़ी परेशानी होती है। दिन भर ऐसे कल्चर वैल्यूज़ फॉलो करने पड़ते हैं, साड़ी पहनकर काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने ही घर में जो नीचे गैरेज बना हुआ है उसमें शिफ्ट हो जाओ। लड़के ने अपने पिता को अपने ही घर के नीचे वाले गैरेज में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पापा भी कुछ नहीं बोलते, बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपना सामान ले जाकर नीचे वाले गैराज में शिफ्ट हो जाते हैं। 15 दिन के बाद जब पापा जी ऊपर आते हैं सीढ़ी चढ़कर और डोरबेल बजाते हैं, तब आशीष बाहर निकलता है। और बाहर निकलते ही आशीष अचंभित रह जाता है और डर जाता है। अपने पापा को सामने देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन उसके पापा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं जो वो आशीष को देते हुए बोलते हैं कि बेटा ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर है जो मैं आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए बेटा यह एक सरप्राइज़ है। और जाओ बेटा कुछ दिन घूम कर आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम बहुत उदास रहने लगते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम परेशान रहते हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। घूम कर आओ थोड़े दिन। तो 10 दिन के लिए पापा जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं। और उसके बाद पापा जी ने असली खेल खेला। जिस मकान में आशीष रह रहा था उस मकान की कीमत 6 करोड़ थी और 3 करोड़ में बेच दिया और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं। और आशीष का सारा सामान एक किराए के मकान में रख देते हैं, वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष 10 दिन घूमकर आता है। जब वह वापस अपने घर आता है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा ताला लगा हुआ मिलता है और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ होता है। तो आशीष बोलता है, ताला किसने लगाया और मेरे पापा जी कहाँ गए? तो गार्ड बोलता है, परेशान मत हो, मुझे बोलकर गए हैं, आए तो बात करवा देना। आशीष बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे, मैं खुद ही बात कर देता हूँ। तो आशीष कॉल लगाता है पर कॉल नहीं लगता है। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा, साहब ने मुझे दूसरा नंबर दिया है, मैं लेकर आता हूँ। गार्ड अंदर जाता है और केबिन में से एक छोटी सी पर्ची पर नंबर होता है, कॉल करता है और आशीष से उसके पिता की बात करवाता है। तो जब आशीष अपने पिताजी से बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, मेरे बीवी बच्चे कहाँ खड़े होंगे? वो सब बाहर खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उसके बाद पिता बोलते हैं, अच्छा बेटा बस तुम 15 मिनट रुकना, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से पापा जी उतरते हैं और बोलते हैं, बेटा ये लो पकड़ो तुम्हारे मकान की चाबी, मैंने तुम्हारा सारा सामान उस मकान में शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया भी दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम्हें रखना है रखो, मुझे परेशान मत करना। और आशीष पूछता है, पापा आप कहाँ रहेंगे? तो पापा जी बोलते हैं, बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया और मैं उसमें खुश हूँ। अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटी सी कहानी बहुत
बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कदर करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कदर करना बंद कर दे। और वैसे भी पेरेंट्स आपका कदर करना कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना दोस्तों। धन्यवाद।